बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम अपना ऑक्सफोर्ड 8 साइंस का जो है फैक्ट फाइल 3 का हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। वेयर डज़ आवर फूड कम फ्रॉम, कि हमारी जो फूड है वो कहाँ से आती है। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में ख़ुराक का मेन ज़रिया कौन है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी ख़ुराक ख़ुद बनाते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी ख़ुराक ख़ुद नहीं बनाते। तो फिर एक जानदार से दूसरे जानदार तक फूड ट्रांसफ़र कैसे होगी वो हम पढ़ेंगे। फूड चेन्स होंगी हमारे पास या फूड वेब्स बनेंगे। फिर उनके अंदर किस टाइप के जानदार होंगे, कौन से ऐसे जानदार होंगे जो फूड बनाएंगे, फिर कौन से ऐसे जानदार होंगे जो उस फूड को कंज्यूम करेंगे। फिर एनर्जी का प्रोपोर्शन हम देखेंगे कि कितने कितने परसेंट जो है वो एनर्जी किस ट्रॉफिक लेवल से किस ट्रॉफिक लेवल तक जाती है। तो ये सारी बातें हम करते हैं। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, तो दैट इज़ सन। दैट इज़ सन। तो जो इस कायनात में एनर्जी का मेन सोर्स है वो कौन है? सन है। ठीक है बेटे, सूरज से रेडिएशंस आती हैं, सूरज से लाइट एनर्जी आती है और उस लाइट एनर्जी को, सूरज से क्या आती है? लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी। लेकिन हम किसको यूज़ करवाएंगे? लाइट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। लाइट एनर्जी को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं बेटे? हम यूज़ करते हैं या प्लांट्स यूज़ करते हैं? प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं वो? फोटोसिंथेसिस करते हैं। किसको यूज़ करवा के फोटोसिंथेसिस करते हैं? लाइट एनर्जी को। किसको यूज़ करवा के? इसका मतलब अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करें, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो क्या नहीं बनेगी? फूड। यही तो हमारा क्वेश्चन था कि वेयर डज अवर फूड कम्स फ्रॉम, फूड आती कहाँ से है? ज़रा ये तो बताओ ज़रा। सूरज से नहीं आती। सूरज से तो सिर्फ क्या आती है हमारे पास? लाइट एनर्जी आती है। ठीक है, उस लाइट एनर्जी को कौन यूज़ करता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स ऐसे जानदार बेटे जो अपनी खुराक खुद बना लें, उन्हें हम क्या नाम दे देते होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या नाम देते हैं? अब प्लांट्स तो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं ना, अपनी फूड खुद बनाते हैं। कभी देखा है किसी पौधे को मार्केट में जो है वो रोटी लेने गया हो या जो कोई सब्ज़ी कोई चिकन वगैरह ख़रीदने गया हो कि मुझे आज ना बहुत भूख लगी है, या आपके घर आया हो कोई पौधा मांगने के लिए, यार आज थोड़ी सी फूड तो दे दो? नहीं, प्लांट्स कैन प्रीपेयर देयर ओन फूड। वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं बेटे। कौन से प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर अगली बात ये है कि अगर प्लांट्स फूड ना बनाएं तो जितने भी दूसरे जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो बेटे ऐसे जानदार जो अपनी फूड खुद ना प्रिपेयर करें, उन्हें हम नाम क्या दे देते होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। क्या नाम देते हैं? ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद, आपने याद रखना है बेटे, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद ना बनाते हों, डिफरेंट मीन से, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अपनी खुराक लेते हों। क्या हम अपनी फूड खुद बना लेते हैं? घर में मम्मा बनाती तो हैं, किचन में नहीं बनाती, रोटी बना के देती हैं। हाँ जी, उसके लिए आटा कहाँ से आता है बेटे? हम घरों में जो हम फूड बनाते हैं, वो बनाने से मुराद हम फूड को पकाते हैं, बनी बनाई फूड हम लेके आते हैं। ठीक है, अगर हम रोटी बनाते हैं तो आटा आता है। ठीक है, गंदम से लेते हैं तो गंदम क्या है? प्लांट है, उन्होंने फूड स्टोर की हुई है उसमें। ठीक होगी ये बात। अगर हम चिकन वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, इसका मतलब हम मीट खा रहे हैं, डायरेक्ट तो वो प्लांट से नहीं आई, लेकिन जिस गाय भैंस का गोश्त खा रहे हैं उसने भी तो पौधे खाए हुए हैं ना, उसने प्लांट से ही एनर्जी ली हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हैं या हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, तो हम किससे अपनी फूड लेंगे? प्लांट से। तो अगर सूरज ना हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड, हम तक फूड। इसका मतलब जो बेसिक सोर्स ऑफ फूड है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी हम कह लें, तो वो कौन है इस यूनिवर्स में? सन है। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। उससे एनर्जी प्लांट्स लेंगे, फिर प्लांट से आगे ट्रांसफ़र होगी। प्लांट से आगे देखो बेटे, पूरी एक चेन बनती है। क्या बनती है? चेन। किसकी चेन बनती है? ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, जानदारों की, पूरी एक चेन बनती है। उस चेन के अंदर अगर हम देखें तो क्या चीज़ हम ट्रांसफ़र करवाएंगे उस चेन में? तो उसको हम नाम दे देते हैं बेटे, ये हमारे पास क्या बन गई? फूड चेन बन गई। ये क्या बन गई? फूड चेन बन गई। ठीक है, अब इस फूड चेन में
हम 3 टाइप के मेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं। कितने टाइप के? 3। बेटे पहला जो ग्रुप है उसको हम नाम दिया करते हैं प्रोड्यूसर्स, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कंज्यूमर्स, और जो लास्ट में आते हैं उन्हें हम नाम देते हैं डीकंपोजर्स। क्या नाम देते हैं? डीकंपोजर्स। ये बात समझ में आई बेटे? प्रोड्यूसर्स, एज द नेम इंडिकेट दैट, बेटे प्रोड्यूस करने वाले। क्या प्रोड्यूस करने वाले? फूड चेन है तो क्या प्रोड्यूस करने वाले? फूड प्रोड्यूस करने वाले। अब फूड प्रोड्यूस कौन कर सकते हैं? हम अपनी फूड प्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते। तो कौन करते हैं? इसका मतलब बेटे ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स वो सब के सब क्या होंगे? क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करेंगे। अब ये प्रोड्यूसर अपनी फूड कहां से लेंगे, कैसे बनाएंगे? दे विल गेट देयर फूड फ्रॉम द सन। इसका मतलब अगर सन ना हो तो प्रोड्यूसर्स भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने फूड बनानी है, उसके बाद हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे उसको? कंज्यूमर। कंज्यूम करना किसे कहते हैं? यूज़ कर लेना। कंज्यूम करना किसे कहते हैं? अब एनर्जी बनाएगा कौन? फूड बनाएगा कौन? क्या प्लांट्स हमारे लिए फूड बना रहे हैं? नहीं, असल में तो वो फूड किसके लिए बनाते हैं? अपने लिए बनाते हैं। वो फूड किसके लिए बनाते हैं? इसका मतलब प्लांट्स खुद भी कंज्यूमर हैं या नहीं है? हैं। वो खुद भी कंज्यूम करते हैं बेटे एनर्जी को, फूड को, लेकिन जो बच जाती है, जो रिमेनिंग फूड होती है, उसको अपनी बॉडी में क्या कर लेते हैं? स्टोर। वो स्टोर फूड को कौन यूज़ कर लेता है? दूसरे जानदार, जिनको हमने नाम दिया दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। क्या नाम दिया? ये जानदार उस स्टोर फूड को जो प्लांट्स में उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि जैसे कोई बची चीज़ हो, हम किसी दूसरे को दे देते हैं, यार मैं रज गया हूँ तुम ले लो। इसी तरह प्लांट्स कहते हैं हमारा पेट भर गया, अब जो बची हुई है ना यार ले जाओ, तुम ले जाओ। हम बची हुई लेके आते हैं प्लांट से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो फूड कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद आफ्टर डेथ, आफ्टर, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, जब इनकी डेथ होगी, इनके मसल्स में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना, इनकी बॉडी है वो एनर्जी होगी उसमें, तो वो एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी? किसके पास? इसी तरह बहुत सी ऐसी घरों में चीज़ें होती हैं जो गल सड़ जाती हैं, पड़ी पड़ी, उनमें भी तो फूड होती है ना, लेकिन उस फूड को कौन यूज़ कर रहा होता है फिर? बेटे एज द नेम इंडिकेट दैट, डीकंपोजर। डीकंपोजर मीन डीकंपोज करना। डीकंपोजर का मतलब डीकंपोज करना, उस चीज़ को तोड़ फोड़ देना। आपके पास फूड मटेरियल था, आपने उसकी ब्रेक डाउन कर दी, डिग्रेडेशन कर दी, ठीक है। तो डीकंपोजर कौन होंगे? याद रखना हमेशा, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये दो बहन भाई आपने हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑलवेज डीकंपोजर्स। ये चीज़ों को डीकंपोज करने के काम आते हैं, चीज़ों को डीकंपोज करने के काम आते हैं। अच्छा, अब हमने बात तो ये देखनी थी कि फूड कैसे इनमें ट्रांसफ़र होगी, इनमें आएगी कहाँ से? क्या सारी की सारी सूरज की एनर्जी, सारी की सारी लाइट पौधों पे पड़ती है? नहीं, बाकी जगहों पे भी तो पड़ती है। इसका मतलब क्या जो सूरज से आने वाली 100% लाइट है, क्या 100 की 100% यहाँ पे यूज़ हो जाती है? नहीं। कितनी यूज़ होती होगी? 10%, 20, 30, 40, कितने परसेंट? एक जनरल आइडिया होगा। 20 टाइम्स। बेटे जस्ट ओनली 1% ऑफ द लाइट, ठीक है। अब बड़ी क्लासेस में 1% पढ़ोगे, लेकिन आपकी बुक ने लिखा है 2% जो है लाइट इज ओनली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। रह कितने गई? अगर 100% आए तो कितनी बच गई बेटे? 98% क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। 98% क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। जस्ट 2% ऑफ द लाइट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, बाय द ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स 2% लाइट को यूज करेंगे। अच्छा, इस 2% को यूज करने के बाद बेटे वो खुद कितनी बना रहे होंगे? असल में 100% बनाई है। कितनी बनाई है उन्होंने? अब क्या जो उन्होंने फूड बनाई है, जो टोटल फूड बनी है, अब उनकी 2% एनर्जी को यूज़ करके उन्होंने अपने लिए तो फुल कोशिश की बनाने की, जो फुल कोशिश की उन्होंने, चलो अपने लिए 100% बना ली। अब बेटे इस 100% फूड में से क्या वो सारी की सारी कंज्यूमर्स को दे दें? नहीं, वो खुद भी तो यूज़ करेंगे, ठीक है। और याद रखना बेटे, जब एक ट्रॉफिक लेवल से, ट्रॉफ कहते हैं फूड को, एक फूड के लेवल से अगले फूड के लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी बेटे? वेस्ट होगी। एनर्जी क्या होगी? वेस्ट। सूरज से प्रोड्यूसर तक आते हुए एनर्जी वेस्ट हो गई, ठीक है।
प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाते हुए एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक जाते हुए सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से ट्रॉफिक लेवल में हमें मिलेगी, फूड वाली बात करें तो सूरज नहीं, फूड वाली बात करें तो किस में मिलेगी, और सबसे कम कौन से लेवल में चली जाएगी, क्यों, क्योंकि हर स्टेप में फूड क्या होगी, बल्कि एनर्जी क्या होगी हमारी, वेस्ट होगी, डिफरेंट फॉर्म्स में वो एनर्जी क्या होती रहेगी, वेस्ट। ठीक है, अच्छा अब इनके पास 100% एनर्जी है, ठीक है। अब लेकिन हमारी बुक ने इसी को कंटिन्यू करवाया, हमारी बुक कहती है कि आपके पास जब प्लांट से नेक्स्ट लेवल में हम जाएंगे, नेक्स्ट लेवल कौन सा है, तो अबाउट 95% जो इन्होंने एनर्जी बनाई होगी, इसमें से नहीं, इस 2% में से 100%, उस 100% में से 95% एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। जस्ट आगे कितनी टोटल एनर्जी कितनी है, 5%, उस 5% को इन्होंने खुद भी यूज़ कर रहे हैं और आगे भी भेजना है। नेक्स्ट लेवल कौन सा आता है बेटे हमारे पास, अब कंज्यूमर क्या एक ही किस्म के होते हैं या डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। अब बेटे उनको हम क्लासिफाई किया करते हैं, बेटे कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, जो किसको खाते हैं, डायरेक्ट, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं। क्या होते हैं, हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, जो घासखोर होते हैं, घास खाते हैं। ठीक है, गाय भैंस बकरी वो क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसे जानदार भी तो होंगे जो गाय भैंस बकरी को खाएंगे, जो किसको खाएंगे, हर्बीवोर्स को। तो वो कंज्यूमर तो हैं, वो कंज्यूमर तो, लेकिन पौधों को वो डायरेक्ट, वो तो इनके भी बाद आते हैं। इसका मतलब हम उनको नाम दे देते हैं, वो क्या होते हैं बेटे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आ जाएगा हमारे पास, कार्निवोर्स। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे जो गोश्तखोर हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, गोश्तखोर। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी जानदार होंगे जो इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी जो है वो आगे कंज्यूम करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई है। तो उसमें हमारे पास कौन आ जाते हैं, फिर हैं तो वो भी कंज्यूमर ही, लेकिन उनको थर्ड लेवल पे जाके हम क्लासीफाई करते हैं, तो हम कहते हैं ये टर्शरी कंज्यूमर आ गए हैं। क्या आ गए हैं, इन शॉर्ट बात करें तो हैं तो सब के सब क्या, लेकिन अगर हम कंज्यूमर को फर्दर क्लासीफाई करें बेटे, तो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में खासतौर पे हर्बीवोर्स आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोर्स आ जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स में बेटे हमारे पास ओमनिवोर्स भी आ सकते हैं और डिफरेंट कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, गोश्त और घासखोर दोनों हो सकते हैं, और कुछ कार्निवोर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमने कहा देखो प्रोड्यूसर से एनर्जी किसके पास जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अगर गाय भैंस बकरी ने प्लांट खाए हैं तो उसने खुद भी तो एनर्जी लेनी है ना। वो कहता है इस स्टेप में भी कितनी एनर्जी ऑलमोस्ट जो है वो डेसिपेट हो जाएगी, ज़ाय हो जाएगी। उसमें जो 5% है वो अगले ट्रॉफिक लेवल में चली जाएगी। जब इससे आगे जाएंगे तो इसमें से भी कितनी % लॉस हो गई। तो करते कराते जब हम आखिरी ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचेंगे तो आखिरी ट्रॉफिक लेवल पे फूड बहुत ज़्यादा पहुंचेगी या बहुत कम, बहुत कम। वो कहते हैं जैसे जैसे आप प्रोड्यूसर्स की तरफ आते जाओगे तो फूड ज़्यादा होती चली जाएगी। अगर आप डायरेक्ट प्लांट से फूड लो, इसका मतलब आपने कम फूड लिया, ज़्यादा लिया है, ज़्यादा, एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ तक आते हुए बहुत सी फूड, बहुत सी एनर्जी लॉस हो गई है, स्पेशली हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद बेटे ये सारे जानदार चाहे प्रोड्यूसर्स हैं चाहे कंज्यूमर्स हैं, जब मर जाएंगे ये किसके हाथ आ जाएंगे, डिकम्पोजर्स। ठीक है, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो हमारे पास फ्रूट के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, वो जब गल सड़ जाते हैं तो उनमें कौन आ जाता है, घर में दूध ख़राब हो जाए, आटा ख़राब हो जाए, ठीक है, तो उसमें कौन ग्रो कर जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वो उसको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो बची खुची जो फूड है वो ले लेते हैं, बाकी डिफरेंट गैसेज या डिफरेंट उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको दोबारा सॉइल में जो है वो मिक्स कर देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा दें। ये बात समझ में आई है बेटे। तो पता चला वेयर द फूड कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है, सन से एनर्जी आएगी, और फूड ट्रॉफिक लेवल शुरू कहाँ से होगा, प्लांट से। ठीक है, इसकी हम एक दफ़ा बुक से रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। पेज नंबर 60 है बेटे, वेयर डज ओवर फूड कम्स फ्रॉम।
ह्यूमंस आर एट द टॉप ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स फूड वेब। ये फूड वेब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इमेजिन ट्राइंग टू राइट डाउन एवरी लिंक इन द एवरी फूड चेन दैट प्रोवाइड ऑल द फूड एंड ड्रिंक्स दैट विल कंज्यूम। हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा फूड वेब को भी ना, वो भी हम देख लेते हैं। दिस पिक्चर शोज या बिलोज माइट गिव यू सम आइडिया, आपको ये आइडिया दे सकती है कि हम, ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है कि हम कहाँ कहाँ से जो है वो एनर्जी ले रहे हैं। देखो एक सोर्स तो नहीं है ना हमारे पास फूड का, हमारे पास तो मल्टी सोर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सोर्स हैं। एक जगह से हमें फूड नहीं मिलेगी तो हम किसी और जगह से ले लेंगे, उस जगह से नहीं मिलेगी तो किसी और जगह से ले लेंगे। द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी अलॉन्ग अ फूड, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलॉन्ग अ फूड चेन इज़ वेरी इनएफिशिएंट। अच्छे तरीके से फूड ट्रांसफ़र हो रही है या इनएफिशिएंट है? इनएफिशिएंट है, बहुत कम फूड आगे जा रही है, मज़ा नहीं आ रहा आगे वाले जानदारों को। देयर इज़ अबाउट 98% ऑफ एनर्जी लॉस बिटवीन द सन एंड प्रोड्यूसर and 95% energy between the producer and primary consumer, and there is another 95% loss remaining energy when a secondary consumer eat a primary consumer. This energy loss could be reduced. इस एनर्जी को कम किया जा सकता है जब आप डायरेक्ट क्या खाओ, प्लांट्स। If the people were to eat food from the nearer to the beginning of food chain, eating plants instead of animals, eating plants instead of animals को खाने के बजाय अगर आप प्लांट्स को खाते हो, फीड ऑन दैम मेक्स बेटर यूज ऑफ अवेलेबल एनर्जी। फिर बेटे आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, सन 98% लॉस हो गई, फिर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सब में, और आखिर में हमारे पास फूड चेन में कौन आते हैं? डीकम्पोजर्स। ठीक है बेटे, ये तो फूड चेन है, लेकिन एक से ज़्यादा फूड चेन्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? फूड वेब। वेब किसे कहते हैं? जाल को, नेटवर्क को, जिसमें एक से ज़्यादा फूड चेन इंटरलिंक हो जाएं, जिसमें एक से ज़्यादा फूड चेन, कि अगर एक सोर्स से फूड नहीं आ रही तो हम किसी दूसरे सोर्स से फूड ले लेते हैं। जैसे हमारे पास इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास बना हुआ है कि बंदा क्या खा रहा है, मुख्तलिफ सी चीज़ें उसके आगे पड़ी हुई हैं, मछली भी खा रहा है, देखो प्लांट्स भी आ रहे हैं उसके पास, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, सब्जियां, गंदम, फ्रूट्स। तो एक सोर्स के बजाय मल्टीपल सोर्स हैं उसके पास। ठीक है, अच्छा इसी तरह हमारे पास, डिड यू नो, इस डायग्राम में ज़रा देखो, एन एवरेज पर्सन कैन ईट एनफ एनर्जी फॉर 1 day बाई ईटिंग, क्या क्या चीज़ें खाने से? ब्रेड मेड फ्रॉम द वीट, गंदम से, अब गंदम प्लांट है उसमें तो एनर्जी बनेगी। अच्छा 1/10 ऑफ अ फुटबॉल पिच, और इसी तरह हमारे पास वो कहता है कि रेड, मतलब एक फुटबॉल पिच जो होती है उसके ऊपर 1/10 अगर गंदम ग्रो की हुई है तो उतनी सी वो गंदम खा ले तो इसका मतलब उसमें इतनी एनर्जी बन जाएगी कि वो एक दिन तक जो है वो अपनी उस एनर्जी को यूज़ कर सकता है। अच्छा, रेदर देन बाय ईटिंग बीफ फ्रॉम अ बुलॉक, क्या कहता है कि पूरा हमारे पास जो है वो बुल का चांपें सी बनी हुई है वो खाने से वो जस्ट 1/10 ऑफ द फुटबॉल पिच का जो ग्राउंड सा है उसका अगर 10 हिस्से करें, उस 10 हिस्से में से एक हिस्सा गंदम उगी हुई है उससे जो आटा बने वो खा ले तो वो ज़िंदा रह लेगा, एनफ फूड मिलेगी। लेकिन अगर वो इसकी काफ़ी सारा, मतलब हमारे पास बुल का जो है वो मीट ईट करे तो उसके पास उतनी एनर्जी फिर भी नहीं बनेगी कि वो एक दिन के लिए उस एनर्जी को यूज़ कर सके। ठीक होगी बात। विच नीड ग्रास फ्रॉम 2 फुटबॉल पिच, वो कहता है कि अगर इस बुल को एनर्जी चाहिए तो वो 2 फुटबॉल पिच यूज़ करता है, और हम कितनी यूज़ करेंगे? जस्ट 1/10 ऑफ द फुटबॉल पिच। फुटबॉल पिच का भी 10 हिस्से करें तो 10 में से एक हिस्सा, मतलब 10वां हिस्सा हम यूज़ करेंगे। देखो अगर हम एनिमल खाएं तो कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी हम तक आते हुए। ठीक है, और अगर आप बुल को एनर्जी ना खाने दो तो आप कितने दिन तक उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो जो आपके पास 2 फुटबॉल जो है वो पिच हैं। क्लियर? तो एक को तो आप 10 दिन यूज़ कर सकते हो, 2 को 20 दिन। 20 दिन और 1 दिन में तो फ़र्क है ना। तो फ़र्क कहाँ आया? इसी फूड चेन में। क्लियर? तो अगर इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।